आज इस पार्टी की इस मीटिंग में जो सबसे अहम मुद्दे हैं वो ये है कि घर घर झंडा कैसे लगवाया जाए। मैं सिर्फ मुद्दों पे बात करूंगा और उसके तरीके पे बात करूंगा। ये प्लान कई बार आया लेकिन पूरी तरह से नाकाम रहा। हम लोग अपने घरों पे झंडा नहीं लगा पाए, वजह जो भी रही हो। लेकिन अब इस तरह से झंडे का प्लान ना किया जाए कि झंडा दे दिया जाए, आप लगा लीजिएगा और ले जाके घर लोग रख। हमारी राय ये है कि झंडा लगाने के लिए पूरी वर्कर कमेटी जो है वो अपने एक एक वर्कर का इंतखाब करे और उसके घर जाए और उस दिन झंडा कुशाई के तौर पर एक प्रोग्राम रखें कि साहब आज हाफिज इमरान साहब के यहाँ झंडा कुशाई है और वहाँ सारे वर्कर जाएं, चाय हाजी इमरान साहब पिलाएं, अपने घर मेहमान नवाजी करें और वर्कर वहाँ इनके घर पे झंडा लगाएं। और पास जब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे वहाँ लगेंगे तो पास पड़ोस के लोग भी पूछेंगे भाई हाफिज जी क्या कुछ हो रहा है लगता है। और जब वो आएंगे तो पीस पार्टी का झंडा देखेंगे, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद देखेंगे, पीस पार्टी जिंदाबाद। इस तरह से अगर हम प्लान करते हैं, ज़्यादा नहीं, एक दिन में मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 वर्कर के घर हम टच कर सकते और एक दिन में 10 झंडा हम लगाते हैं तो 10 दिन में 100 झंडे लगा और 10 दिन में एक गांव में अगर 100 झंडे लग गए तो पीस पार्टी ही दिखाई देगी, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं। तो हर नगर की टीम इस प्लान को करे और इस प्लान के तहत आगे बढ़े। 100 घर पे झंडे का मतलब कि बाहर वाला आएगा तो कहेगा तो कौन खाली पीस पार्टी है। इसी तरह इस प्रोग्राम को चलाते रहे, हम रोके नहीं। ये 100 हो गए तो 110 करें। उसी में आपका ये जो दूसरा मुद्दा है कि एक वर्कर 5 मेंबर बनाएगा तो वर्कर के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, अकेले जाएगा मोहल्ले में कहने। तो शायद आपको ना माने डॉक्टर साहब आगे डॉक्टर शमसुल जोहा साहब इस पार्टी के घाट सरजमीन के मशहूर मारूफ म्यूजिशियन आपके बीच हाजिर है। हमारे पास शख्सियतों की कमी नहीं है, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। एक एक शख्सियत एक एक जिले पर भारी, एक एक नगर में भारी। हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ दोहरी घाट में मेला लगा रहता है, लाइन लगी रहती है। ऐसा नहीं कि न संपर्क कहीं भी दोहरी घाट में जाए या डॉक्टर शमसुल जोहा साहब का नाम बता दें, कोई एक मतलब पागल से पागल आदमी होगा वो भी आपको पहुँचाए। तो इतनी मशहूर शख्सियतें हैं। उसी आप चले जाइए मौलाना शफकत नकी को पूछिए, कोई भी बता देगा। मुनव्वर मुर्गा को पूरे जिले में पूछ लीजिए, कोई बता देगा। तो शख्सियतों की कमी नहीं, सब आपके पास मौजूद। काम की कमी है ना, ऊपर हम अपनी जिम्मेदारियों को ऊपर थोपते हैं, ऊपर वाले अपनी जिम्मेदारी को हमारे ऊपर थोपते। हमने काम नहीं किया हो कहते तुमने काम नहीं किया। और वजह ये कि सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, काम करना नहीं। काम को काम के तरीके से करिएगा तब काम होगा। अकेले आप कह दीजिए भैया शायद तुमको कल 5 मेंबर बनाना है तो ये घर ही में रह जाएंगे, ये नहीं निकलेंगे। लेकिन इनके पास जब आप 10 की तादाद में जाइए और कहिए कि मोहल्ले में से हमको 5 आदमी आप दे दीजिए, ज़्यादा नहीं, 5 आदमी को इकट्ठा कर लीजिए, इनके घर बैठिए, उन 5 को आप कैडर करिए, अपनी बात रखिए। 5 में से 4 को जरूर समझ में आ जाएगी पीस पार्टी की बात। समझ तो 5 जाएंगे, लेकिन एक जो बिका होगा कहीं किसी पीटर पटेल के हाथों, वो हो सकता है भाग जाए। इसलिए कि पीस पार्टी की बात कोई ऐसा नहीं है जो इनकार करे। कहते सब है कि बात बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन वोट देने का वक्त आता है तो चले जाते हैं दूसरों के। तो 5 लोगों को समझाना बहुत आसान है। इस प्लान के तहत दोनों काम आपका हो जाएगा। एक तो आपके वर्कर के छत पे झंडा लग जाएगा और उसी वर्कर के यहाँ से 5 लोग मिल जाएंगे। उसी को आप शाहिद से जोड़ दीजिए कि इनके जरिए 5 मेंबर बनाए गए और अध्यक्ष हमारा नाम नोट कर लेगा, बनेगा शाहिद के जरिए और नगर अध्यक्ष उसको जोड़ लेगा अपनी नगर की टीम। तो बहुत आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा।
ये दो मुद्दे एक साथ, ये दोनों मिशन आपके हल हो जाए। अगर कल से आप लोग इसका प्लान करते हैं तो और दिन रखते हैं तो दिन रखते चले जाएंगे, ये काम होने वाला नहीं है। देखिए झंडा कब होगा, बहुत टाइम है, एक हफ्ते में 2 दिन चले, एक हफ्ते में कम से कम 10 घर लग जाए, 10-20 घर, एक हफ्ता बहुत होता है। कल या परसों आप मंगवाइए इमरजेंसी में, अभी ज्यादा नहीं 100 झंडे या 50 मंगवा लीजिए आप। 10 झंडा गोगा लोग को दे दीजिए, 10 झंडा गोपा में दे दीजिए, 10 झंडा घोसी दे दीजिए, 10 झंडा 150 झंडे मंगवा लीजिए, हीरावलीपुर में दे दीजिए। और उसी प्लान के तहत ये सारी टीम चल पड़े और 2 दिन 3 दिन के अंदर ये लोग 10-10 झंडे अपने खास वर्करों के यहाँ, अभी तो आम क्या जाना नहीं है भाई, अभी अपने खास वर्करों के यहाँ, ताकि प्रोग्राम शुरू हो जाए, उसका फोटो खींचे कि आज एक बार भाई क्या झंडा लगाया गया, इतने लोग तादाद में शहीद हुए, और उसका एक मैसेज भी जाएगा और प्रोग्राम भी चल जाएगा। प्रोग्राम आपका कुछ नहीं, एक छोटा प्रोग्राम होगा, लेकिन मीडिया के जरिए बहुत दूर तक पहुंच जाएगा कि मऊ जिले में किस पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये दोनों मुद्दे एक साथ हो जाएंगे। तीसरा आपका क्या था? 4 थे ना, बजट वाला, फंडिंग वाला। देखिए पीस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको तने तनहा 12-14 सालों से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब चला। बाकी हिंदुस्तान की कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जेब से चला रहा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, कोई हिंदुस्तान की पार्टी ऐसी नहीं है कि किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी मेहनत की कमाई पार्टी के ऊपर इतनी खर्च की हो जितना हमारे नेता डॉक्टर अयूब सर्जन ने खर्च किया। 14 साल अपनी पॉकेट से पार्टी चलाना आसान नहीं है। ये भी एक तारीख है हिंदुस्तान के अंदर कि अकेले किसी कारवां को अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से अगर किसी ने चलाने का काम किया है तो हमारा नेता डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन, वो भी ठीका पट्टी सड़क निर्माण का लूटा हुआ पैसा नहीं। ये जो नेताओं के पास है, जो खिला के हमारी कौम को तबाह बर्बाद करते हैं, हराम का पैसा खिला के इनके खून को हराम बना देते हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा था, सब मुसलमान आए थे कत्ल करने के लिए, कोई दूसरा नहीं था। और इमाम खुतबा दे रहे थे, कह रहे थे मैं नबी का नवासा, मैंने हलाल को हराम किया हो तो बताओ, हराम को हलाल किया हो तो बताओ, मैंने कोई दिन में तब्दीली की हो तो बताओ। सबने कहा नहीं, आपसे जैसा कौन है, आप जैसा कोई है नहीं। कहा फिर मेरी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही, क्यों तुम मुझे कत्ल करने पर आमादा हो? कोई जवाब नहीं मिला। तो इमाम ने यही कहा था कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि तुम्हारे पेट माले हराम से भरे हुए हैं, तुम खा के आए हो। अजान हो रही है, अजान